ओम शांति। आज मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगा। बाबा हमें ये समझा रहे हैं, शरीर का भान है तुम्हारे दुख का और थकान का कारण। तो इसीलिए क्या करो, देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो थकावट दूर हो जाएगी। मतलब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करा रही हूँ, बार बार ये अभ्यास करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सी ऐसी आदत जो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारी तकदीर बना रहा हूँ वो बिगड़ जाएगी अगर तुम नहीं मानोगे तो? कौन सा संस्कार है वो? आंसर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों के लिए तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देहाभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितना निरहंकारी है। इसीलिए सी फादर बाबा बता रहे, बच्चे तुमने अगर कुछ सेवा की, जैसे कल समझाया कि तुम तो सिर्फ निमित्त हो, ठीक है, कराने वाला कौन है? कराने वाला तो बाबा है ना। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने भी कहा था कि बुद्धि का पेच मैं घुमा दूंगा तो किसी से भी करा लूँगा, तो फिर आपको किस बात का अहंकार? तो पिता होने के नाते समझा रहे हैं कि देखो, मैं कहता हूँ कभी कि मैंने इतना कुछ किया नहीं ना, तो बाबा कह रहे तुम भी ऐसे नहीं करो, तुम मुझे देखो। मतलब अभिमान में मत आओ, नहीं तो की कराई मेहनत पे तुम्हारे पानी फिर जाना है। तो गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात की राही, कौन सी रात की बात है? अज्ञानता की रात की बात है। अब वापस दिन निकलने वाला है, सतयुगी दुनिया, हमें तो ज्ञान मिला ना। बाबा ने कहा, अभी बाबा बोल रहे हैं, हम रात की राही अर्थात ब्राह्मणों की अभी रात पूरी हो रही है। भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? रात कहते हैं, क्योंकि रात में मनुष्य भटकता है। ठीक इसी तरीके से भक्त लोग भगवान को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं दर बदर, इसलिए रात कहते हैं। हद का भी दिन और रात है, बाबा ने कहा इस दिन और रात की भी बात है, लेकिन यहाँ भक्ति और ज्ञान की बात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं, है तो अंधियारा, प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अब दिन आने वाला है, यानी सतयुग आने वाला है, वही दिन है ना। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना, ज्ञान में चलते चलते थक नहीं जाना। ये कोई 2-4 साल का ज्ञान नहीं है, ये जीवन भर का ज्ञान है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। इसीलिए बाबा समझा रहे हैं, थक मत जाना, थकते नहीं हैं। बाबा ने वरदान भी दे रखा ना, ऑलराउंडर, और भी बाबा ने वरदान दे रखे, अथक सेवाधारी। तो जैसे जिस्मानी यात्रा करते हैं ना, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। मतलब जब कहीं जाते हैं तीर्थों पे तो ये ध्यान रहता है ना, आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। पहले के टाइम में लोग जाते थे, अब तो साधन मिल गए हैं, अब ये तो बहुत सहज है। देखो, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कह रहे मैं तो तुमसे कुछ ऐसा कह नहीं रहा, सिर्फ मुझे याद करो, और लेकिन याद भी कैसी हो? शक्तिशाली। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना। थकने का मतलब है देह का अभिमान, मतलब देह अभिमानी बनना, स्वयं को शरीर समझना, मेरेपन के भान में आना, अर्थात थक जाना।
स्वयं को आत्मा समझना, शिव बाबा की बच्ची हूँ मैं, तो थकेंगे ही नहीं। ध्यान रहे ना, थकने का मतलब बता दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के विघ्न तो पड़ेंगे। बाबा ने कहा मुझे समझ में आ रहा है कि तुम जब ये प्रैक्टिस करोगे तो माया तो आएगी, लेकिन कब तक आएगी? हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, आखिरकार भाग जाएगी वो। थक जाने से देहाभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है, मतलब अपने काम धंधे तो करेंगे। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। समझा दिया ना, सेवा में, ज्ञान योग में। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देता नहीं, बाबा ने कहा अंत में 8 घंटे तक रहेंगे, क्योंकि और चीज़ों से फ्री होते जाएंगे, तब जाएंगे इधर। तो चार्ट को बढ़ाते रहो। बाबा ने कहा बच्चे कैसे भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ज्ञान योग में लगाओ, क्योंकि वही साथ जाएगा। खाना पीना सोना तो जीवन भर का रहेगा ही। तो बाबा ने कहा बढ़ाओ अपना चार्ट। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आके बैठते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आके याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाबा तो कहते हैं बच्चे, धंधा दोरी करते कहीं आते जाते हो तो तुम योग में रहो। मतलब परम धाम में स्थित मैं आत्मा शरीर द्वारा काम करा रही हूँ। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, तो यहाँ तुमको कुछ से मरना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, मन ही मन में अजप्पा जाप करना है, मेरे को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझ के। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही याद की यात्रा में है। देखो क्या कहा, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी भलाई मुझे याद करने में है। इसमें थकना नहीं, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं है, माया के तूफान आएंगे बुद्धि तोड़ने के लिए, जिससे कि इनका योग टूट जाए। वो कोई भी माध्यम बन सकता है, छोटा बच्चा बन सकता है, घर के मेंबर बन सकते हैं, फ़ोन बन सकता है, रिश्तेदारी बन सकती है, कोई अनजान व्यक्ति भी बन सकता है। क्या? माया का विघन किसी न किसी रूप में तो बन के आएगा ना, तो ध्यान रखना। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दोरी बच्चे याद आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, अब ये धंधा दोरी आदि सब खलास हो जाना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। मतलब बाबा कह रहे बच्चे समय तो है नहीं, देखो अब सब खत्म हो जाना है। देखो बाबा ना हमें सावधान कर रहे हैं कि बच्चे अब ना समय नहीं है, अब समय जितना है तुम अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर लो बस। थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना 1 महीने का टाइम रह रहा है, पेपर से पहले का 1 महीना, ये वही 1 महीना है, ऐसे समझो। तो अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। बाबा ने कहा हद के क्या वारिस, अभी तो मेरे वारिस है ना, स्वर्ग का वर्षा लेंगे ना। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है, साहूकार लोग समझते हैं। अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब इतना टाइम नहीं है, इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है, धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। बाबा कह रहे हैं अंतुमति सुगति फिर अच्छी कैसे होगी बताओ। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देहाभिमान में आने से बर्बादी होती है, मैं पनाया यानी अपनी बर्बादी होने लगेगी, ऐसे समझा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने से आबादी होती है, जितना याद करेंगे भविष्य के लिए क्या होगा, जमा होता जाएगा ना 21 जन्मों का वर्षा, फिर उसी के ऊपर है। और याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ेगा, वो फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। अभी कर लिया तो कल्पांतर सुंदर रहेगा। इतने बड़े घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि देखो तुम इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, इसीलिए इन बातों पर जरा विचार करो कि तुम्हें अब किसको याद करना है, हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी तो बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए ना, टू मच में नहीं जाना चाहिए। आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है।
जो उससे पाप करवा देती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। ध्यान रखेंगे इन बातों का। कोई दिवाला मारते हैं यानी इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो बहुत विकरांत हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है। मतलब अब जब तुम याद ही नहीं करोगे, बाबा की बात ही नहीं मानोगे तो कैसे मदद मिलेगी। फिर उल्टा ज्ञान को कह देते हैं। अब ज्ञान कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं दिखेगा। इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं बीमारी आदि होती है तो कर्म भोग है, अच्छा है विक्रम विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुप तो करना है, ये तो महारोगी शरीर है। बाबा ने कहा धर्मराज की सज़ा तो बड़ी भयानक होगी, तो छोटी मोटी बीमारी से निपट रही है तो अच्छा ही है। देखो तो कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं। मतलब समझाना पड़ता है ना बच्चों को बाबा के। तो बाबा ने कहा कितनी संभाल करते हैं। देखो हार्ट फेल हो जाता है कहीं होगा, तो ऐसी पुरानी दुनिया को तो क्या करना चाहिए, एकदम भूल जाना चाहिए। बाबा हमारा पिता है तो हमें हर तरह से तैयार करेगा कि कहीं पर भी ये फेल ना हो जाए। ऐसी पुरानी दुनिया का तुम क्या करोगे बताओ। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। तो कहते हैं बाबा जल्दी मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। ये भी जानते हो ना, ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास, वो सन्यास करते हैं घर बार का। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम तो किससे सन्यास किए हो, 5 विकारों से, माया से सन्यास किए हो, घर बार से थोड़ी करना है सन्यास। उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंध जो तुम्हारे हैं सबको क्या करो, तोड़ दो। ठीक है। देखो बाबा ना हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ये इसलिए कि आगे जो समय आने वाला है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए इतना स्ट्रांगली समझा रहे हैं कि सबको तोड़ मामेकम याद करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से पूरा तोड़ करके बैठ जाएं, यानी कि उनसे जो अपेक्षाएं आपको हैं, जो उनसे प्यार और सम्मान और जो भी कुछ आप उनसे उम्मीद करते हैं, वो सब छोड़ के सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, बाकी बुद्धि उनमें ना लगाएं। तो बाबा ने आगे कहा ये दुनिया जो इन आँखों से तुम देख रहे हो ना, इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिला से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा हो गया। मतलब 5 विकारों के वशीभूत, खलास, हड्ड गोड़ बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की कोई बात नहीं रहती, परंतु कला तो 2 कम हो जाती है ना। त्रेता में 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसीलिए उसको सतो प्रधान कहा जाता है। तुम चाहते हो, बाबा ने क्या कहा, इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ देखना है वो भी तो हमारी तरह ही मनुष्य थे, कैसे उन्होंने स्वयं को तैयार किया। उनको नहीं तो दीदी दादियों को देख लो, उन भाई बहनों को देख लो जो परिवार में रह करके स्वयं को उदाहरण बना रहे हैं, और एक नहीं लाखों परिवारों के परिवार चल रहे हैं। तो सीखें फिर। वैसे तो
हमें फॉलो सिर्फ मम्मा बाबा को ही करना है, ठीक है। मम्मा बाबा ने, और फिर नहीं तो दीदी दादियाँ कैसे देखो उपराम अवस्था हुई। बाबा तो नहीं कहता किसी बहन भाई को फॉलो करने के लिए, लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ इतनी बात समझा रही हूँ कि जैसे आप लोगों को ये लगता हो कि ये कैसे पॉसिबल है, तो जब अपने जैसे को देखेंगे ना कि ये भी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चाहेंगे तो। बाबा ने कहा इसमें क्या तकलीफ है बताओ, इसमें मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है, इसको ही योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तभी कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। बाबा ने कहा योग की कमी है इसीलिए जानते नहीं है योग से क्या क्या होता है। योग बल चीज़ बहुत बड़ी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जोड़ भगवान से, विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, रूठेंगे तो 21 जन्म के लिए तकदीर से अपनी रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं जरा सी किसी बात पे, इसीलिए बाबा से क्या रूठना, मुरली से क्या रूठना, तो ध्यान रखेंगे। भगवान है ना, पिता है, समझा रहे, नशा चढ़ जाता है। फिर बाबा समझा रहे, फिर क्या कहा बाबा ने, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतनी सेवा की। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से फिर गिर पड़ते हैं, माया आ जाती है ना, अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है, देखो दीदी दादियों को देखो कितनी सेवा करी, हमें तो पका पकाया मिल रहा है सब। असली सेवा तो उन्होंने ही की ना, कभी कहा कि हमने इतनी सेवा करी? नहीं कहते, ठीक है। और देखो तो इसीलिए समझाते हैं बाबा। शिव बाबा को देखो कितना निरंकारी है, और ही कितनी बड़ी अथॉरिटी है, और है भी देखो कितनी बड़ी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बता रहे हैं, तुम बच्चों को ही देरी है। बाबा ने कहा मैं समझाने में कोई कमी नहीं कर रहा, तुम देरी कर रहे हो। अब ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भर रही, मतलब अभी तक जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इतने इतने वर्षों में कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। बाबा ने कहा आगे चल जोर भरेंगे, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा अवस्था मजबूत बनेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं, यानी इन्फॉर्म करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अपना पर कुछ रेस्पॉन्स भी तो निकले ना, रिजल्ट निकले, अवस्थाएं अच्छी हों। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आके तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्वर्ग की स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे, एज इट इज चीज़ें आगे होंगी। कोई चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकता है और देख भी सकता है। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है, इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो, तुम जानते हो ना ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होने के लिए आते हैं ना। हेड ऑफिस तो मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा भी तो तुम तपस्या कर रहे हो, फिर एक दिन तुम्हारा राज भी होगा। कैसे? लेकिन योग बल से। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, बाबा ने समझाया ना, योग बल। ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं उसके बिहाफ पे 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। तो बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिखाएंगे, चैनल पे डलवाएंगे तो आप देखना उसको, पूरा हमारा यादगार है। मधुबन जब जाते हैं घूमने, ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो जाएंगे तो फिर देखे ना। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। बाबा ने क्या कहा, स्थापना का यादगार है, कैसे स्वर्ग की स्थापना हुई। फिर बाबा ने आगे कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को
बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा है। गायन राइट है ना। रावण 5 विकारों के साथ कितनी फैमिली है, कितना मतलब उनके बाल बच्चे हैं, समझ रहे ना। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासी, आलस, अलबेलापन, मतलब लिखे तो बहुत है। तो परिवार ही हो गया पूरा। तो तरह तरह के दिखा भी दिए उसमें रावण के परिवार में कैसी आत्माएं। तो बाबा ने कहा बच्चे राम का देखो। तो बाप बैठ समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वार्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। बाबा ने कहा अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद से हम इस दुनिया को सब कुछ भुलाना है। याद से इस दुनिया का सब कुछ हमको भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उसकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में तुम शरीर छोड़ते हो, जैसे ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं ना सन्यासी, तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो बाबा का अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं मृत्यु के समय ना। तो अब हमको वापस घर जाना है, ये मत भूलो। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तो विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। बाबा ने का ध्यान रखना है। कहाँ जा रहे हैं, देखो तुम्हारे में तो शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ तो बहुत शांति है। तो ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपनी स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते। बाबा ने कहा तुम यह समझते हो ना, हमारा स्वधर्म ही शांत है। और हम यहाँ आए किस लिए हैं? पाठ बजाने आए हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं? शांति धाम के। और बच्चे किसके हैं? शांति के सागर के। तो नेचुरल है, शांति हमारे अंदर है। तो बाबा ने आगे समझाया फिर कि अब तुमको वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। बस बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मुझे भी याद करो ना घर में। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा कह रहे मुझे ऊपर याद करो। बाबा की याद में घर का वर्षा लेना है ना, घर का भी तो घर में चलना है। तो अपने घर में ही मुझे याद करो। तुम याद करने से ही पाप कटने लग जाएंगे, सोचने मात्र से ही कि हम परम धाम में जाएंगे। वो है आत्माओं का घर और ये है जीवात्माओं का घर। मनुष्य आत्माओं का है ये सृष्टि लोक, मनुष्य सृष्टि लोक। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। बाबा ने कहा जितना तुमसे बने उतना तो करो। ऑलवेज सी फादर। किसको फॉलो करना है, किसको देखना है? बाबा को। तुम जानते हो ना बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे मांग रहा है, डायरेक्शन देता है कि कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है। भक्ति में गाया तो तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। स्थूल रूप से नहीं चाहिए, मन से चाहिए भगवान को, बुद्धि से समर्पणता चाहिए। उस समय तो संस्था की शुरुआत हुई थी तो छोटी छोटी आ गई थी बहनें, माताएं थी कम उम्र की। तो उनकी पालना के लिए ब्रह्मा बाबा के पास जो भी था उसको सफल किया गया। समझने वाले क्या क्या समझ लें, तो रियलिटी तो यही है ना। तो बाबा ने कहा वो शिव बाबा का तो डायरेक्शन था, तो आप सबको भी यही डायरेक्शन दिया जाता है कि बुद्धि से समर्पित करो, अदरवाइज बाद में परेशानी होगी आपको। बाबा ने कहा एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना,
ड्रामानुसार भट्टी भी बननी थी, मतलब तैयार करना था ना संगठन। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले से ही शुरू हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में तो तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। मतलब बाबा समझा रहे हैं कि शास्त्रों में क्या था और वास्तव में क्या है। यहाँ भगवान के लिए थोड़ी ना कुछ है पाकिस्तान या हिंदुस्तान, ठीक है। उसके लिए तो बस तुम बच्चे यहाँ पार्ट बजाने आए हो, वापस उसे लेके चलना है। बस ये कह लो कि जिससे सेवा करानी है उसका माध्यम लेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हर बात का बाबा ने हमें अर्थ समझा दिया है। वही कह रहे ना, प्रैक्टिकल। अब बाबा कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो अपना जो भी बिजनेस एंड ऑल, परंतु हियर नो इविल, कुछ गलत सुनना नहीं आपको। बाबा तो कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आओ, बुद्धि परम धाम में ले जाओ, तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना, श्रीमत पे चलने से कदम में पदम है श्रीमत। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है सोचो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा विजय माला में आना है ना तुम्हें, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से अब भूलना है, बुद्धि से अंडरलाइन करें। दूसरी पॉइंट है टू मच धन की लालच में नहीं जाना, बाप की याद के सिवाय कोई दूसरा चिंतन न रहे। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से रूठना नहीं है, भगवान से रूठे तो कहाँ जाएंगे, सोच लो। तो वरदान दिया बाबा ने, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन की शक्ति से मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट, सबका शुक्रिया। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को भी आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। क्या समझा रहे हैं, क्या करना है? बाबा ने क्या कहा बताओ? स्मृति रखनी आपको ऐसी आत्माओं के प्रति, ठीक है। देहधारी की दृष्टि से सामने आए तो क्या हो जाए, आत्मिक दृष्टि में बदल जाए, तो आत्मिक दृष्टि से परिवर्तन होगा। जो अपकार करते हैं उन पर भी उपकार करना है, तब परिवर्तन होगा और तब विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। तो ध्यान रखना, स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, ठीक है। स्वरूप बाबा के साथ नए नए अनुभव होते हैं ना। अच्छा, बाबा ने होमवर्क क्या दिया? बाबा ने विशेष रूप से क्या समझाया? माला में पिरोना है ना खुद को, तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो और अब इस दुनिया से बुद्धि योग हटा लो, इसी में कल्याण है। तो चेक करेंगे हमारी बुद्धि कितनी फंसी हुई है यहाँ पर और उस पर काम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।